चलो मेरे बच्चों, हम करें क्वेश्चन नंबर 13। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल DEF। एक ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका नाम होगा DEF सच दैट, इस तरह से कि DE 5 सेंटीमीटर है, एंगल D 45 है और एंगल E 60 है। एंड ऑल्सो राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमेशा याद रखिएगा मेरी एक बात, ज्योमेट्री की डायग्राम बनाने से पहले आपने साइड में एक रफ ट्राइंगल छोटा सा ज़रूर ड्रॉ करना है, ताकि कोई गलती के चांस नहीं हो, आप उसको देख देख के सारे काम करें। आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है, मैं इसलिए कर रही हूँ पॉइंटर से ताकि आपको दिख सके, ठीक है, उम्मीद करती हूँ। अच्छा, एंगल हमेशा बेस लाइन पे होते हैं, तो डी और ई, तो ये रहा डी और ये रहा ई। आपकी मर्जी, आप ई इधर लिख दे, डी इधर लिख दे। डी बना रहा है 45 एंगल, ई बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, और डी ई की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ऐसा ही है, और हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ उसमें। अब इसकी मदद से हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए आपने सबसे पहले ही जो आपका पेज है उसके ऊपर आपने पेंसिल से हेडिंग डालनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन, ये सारा काम पेंसिल से होगा, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल क्या था, DEF, सॉरी बेटा, ओहो, मैं वाइटो लेती हूँ, 1 मिनट, चलिए, सॉरी फॉर दिस। ये रहा डी, ये रहा ई एंड एफ, ये आपने हेडिंग डाली। ए बी इतना कॉमन है ना कि, तो अभी मैंने पिछले भी सवाल करवाए हैं काफ़ी, तो इस वजह से सॉरी। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल DEF, बाकी सारा काम आपने पेंसिल से करना है। आपने क्या करना है मैं अभी आपको बताती हूँ मेरे बच्चों, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। रफ डायग्राम आपको हमेशा मदद करती है इस चीज़ की कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कंपास है। कंपास आप ये फिंगर से चेक करें, कंपास की नोक और पेंसिल की नोक आपकी फिंगर पे एक लाइन में आनी चाहिए, आ गई। अब स्केल, ये रहा मेरे पास स्केल। स्केल में देखेंगे जो ज़ीरो है ना, आपने यहाँ से काउंट करना है। बच्चे ये प्लेन स्पेस भी ले लेते हैं तो मेजरमेंट गलत हो जाती है। ज़ीरो से लेके हमें 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने लगाया डॉट, ये रहा, और ये रहा। डॉट ज़रूर लगाएं ताकि आपको फिर आगे परेशानी ना हो। ये मैंने लाइन ले ली, मैंने फ़ौरन लिखा यहाँ, ये मैं पेन मार्कर से बार बार बता रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ कि आपको दिख जाए। ये रहा डी, ये रहा ई, रफ मैं पहले ही बना चुकी हूँ, और ये मैं इसको जाहिर सी बात है एफ़ का नाम दूँगी। तो डी और ई 5 सेंटीमीटर का ये लिख लिया मैंने, सही है। अब जब मैंने ये लिख लिया तो अब मेरी रफ डायग्राम कहती है एंगल डी जो है, सॉरी, डी पर मुझे एंगल ड्रॉ करना है 45 का। तो ये देखिए, ये रहा डी, आप सबको दिख ही रहा होगा मेरे बच्चों, बहुत क्लियर डी लेने की कोशिश की है मैंने। ये जो लाइन है, याद रखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये जहाँ ये परपेंडिकुलर लाइन बना, ये पॉइंट आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना। ये मैंने रख दिया पॉइंट के ऊपर, इस तरह के मेरी लाइन छुप जाए, और छुप गई लाइन अल्हम्दुलिल्लाह। लाइन इधर जा रही है, ज़ीरो इधर भी होता है, इधर भी होता है। लाइन जहाँ जा रही है वहाँ का ज़ीरो पढ़ेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 और 45, यानी 40 और 50 के बीच वाला 45 मैंने डॉट लगा लिया। अब छोड़ दूँ, यहाँ पे मुझे 60 डिग्री बनाना है, मैंने सेम पॉइंट इधर रखा। मेरे बच्चों देखिए, लाइन इधर जा रही है, इधर, तो मैं यहाँ के ज़ीरो से चाहूँगी, और ये 60 डिग्री, ये रहा, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये मैंने लगा लिया डॉट, और ये मैंने हटा दिया। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ लाइन मिलानी है आराम से, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये मैंने पहले हमेशा ये वाला डॉट, देखिए ये डॉट और ये डॉट, इस पर मैं स्केल को सेट करूँगी, सही है, ताकि एक ही दफ़ा लाइन खींचनी है, बहुत नीट क्लीन होना चाहिए, और सही है, हल्का सा मैं प्रेस करूँगी, और ये मैं अपनी मर्ज़ी से आगे तक खींच लिया, और यहाँ मैं फ़ौरन लिख दूँगी, अच्छा बाद में लिखिएगा, चलो। और ये एक एंगल है, सही है, ये मैंने ड्रॉ कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको एरो लाइन से बंद कर दूँ। ये डी, ई और एफ, ये आ गया आपके पास। डी था 45 डिग्री, सी था 60 डिग्री, और डी ई एफ के बाद आपकी मर्ज़ी, आप इसको जी नाम दें, एच नाम दें, एल दें, के दें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले डायग्राम के नीचे ऊपर है, आपने हेडिंग डालनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल, जो भी वो नाम देगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है हेयर, नहीं हेयर भी नहीं लिखे, मेजर डी ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 45 डिग्री,
मेजर एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री। Therefore DEF is a required triangle। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री का काम हो गया। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चों, आपने जब हम ज्योमेट्री करते हैं उन्होंने कहा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखे, तो सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं। सही है, गिवन आपने लिखना है, और गिवन बिल्कुल यही चीज़ इसी तरह 3 लाइन में लिखिएगा। मैं एक लाइन में लिख रही हूँ कि जगह नहीं होगी। सही है, मैं यहाँ लिखूँगी गिवन में हमें बता दिया गया कि मेजर D और E 5 सेंटीमीटर के बराबर है, मेजर एंगल D 45 डिग्री है, एंड मेजर एंगल का साइन नहीं बना, मेजर एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री है। सही है, एंगल का साइन है, मेजर एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद हमारा आता है रिक्वायर्ड। आप क्या करना चाह रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है भाई, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल DEF। उसके बाद क्या हेडिंग आएगी, रिक्वायर्ड की बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेरे बच्चे बहुत घबराते हैं कंस्ट्रक्शन करने में, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, क्योंकि असल में जो चेकर है ना उनको इस चीज़ से मतलब है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले आसान तरीन लफ्ज़ चुनेंगे। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन, सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी, वही लिख दें। ड्रॉ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी आपने कंस्ट्रक्ट करते हैं कौन कौन से स्टेप लिए। सबसे पहले आपने बेस लाइन बनाई 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन, क्या नाम था, DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड, D पर आपने 45 का एंगल, एट D ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितना आसान है। फिर आपने E पे 60 बनाया, तो एट E ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सही है। नंबर 4, ये आपने G का नाम दिया, DG एंड EH, DG एंड EH मीट एट पॉइंट कहाँ मिलने भाई, F पर। सही है, मिल गए। आप लिखेंगे रिजल्ट। नाउ DEF is a required triangle। कितना आसान है। ठीक है, चलें इसका एक और सवाल है वो भी देख लेते हैं। चलें मेरे बच्चों, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट मेजर AB और AC दोनों 5.1 के, AB बराबर है AC के और AC बराबर है 5.1, यानी ये दोनों 5.1 के हैं। एंड मेजर एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो जाहिर सी बात है A इधर बना देती हूँ मैं, ये रहा 65 डिग्री, तो A के बाद B और B के बाद C। अच्छा, वो क्या कह रहा है, AB 5.1 सेंटीमीटर है, AC 5.1 सेंटीमीटर, यही कह रहा है वो। अब ये रफ डायग्राम ज़रूर बनाया करें, ताकि आपको ओरिजिनल डायग्राम मेकिंग में कोई परेशानी ना हो। अब मैं यहाँ बनाऊंगी बेटा, तो मैं ऊपर हेडिंग डालूंगी कंस्ट्रक्शन, ये सब पेंसिल से होगा, ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू रफ डायग्राम A और B 5.1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैंने ये रखा, ये रहा 5 और ये 5 के बाद वाली लाइन 5.1 और ये मैं 0 पे आके रुक गई। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया AB और ये है 5.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ मैं फ़ौरन लिखूँगी मेजर AB इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है एंगल A पे 65 डिग्री का एंगल बनाए। ये रहा एंगल A, मुझे पता है कि ये जो लाइन है ये वाली, सही है, इसको मुझे इस वाले स्टार्टिंग लाइन पर रखनी है। ये मैंने रखा और देख सकते हैं आप कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो छुप गई। अब लाइन क्योंकि यहाँ जा रही है, जहाँ लाइन जा रही है वहाँ के 0 से चलेंगे। ये रहा 60 और ये मैंने नहीं 60 और 65 सॉरी, सही है 65, वाइट को करने दें पहले।
सही है मेरे बच्चों। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली 65 की, अब एंगल ड्रॉ कर लिया, सॉरी। अब मैं इन दोनों को मिला दूँगी। ये मैं करूँगी पहले रूलर सेट, ये देखिए, ये मैंने, ये आप जितनी बड़ी भी लाइन खींच लें कोई इशू नहीं, सही है। और यहाँ मैं लिख दूँगी 65 डिग्री। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब वो क्या कह रहे हैं, ए से सी का फासला 5.1 है, तो ए से मैं 5.1 का कंपास खोलूँगी। ये रहा 5.1, यहाँ से चली मैं 0 तक आ गई। ठीक है, आप स्केल पर भी ले सकते हैं 5.1, और क्योंकि ये भी 5.1 था, मैं यहाँ से यहाँ तक देखें बिल्कुल बराबर है, ये देखिए 5.1। अब मैं ए पे कंपास रखूँगी और एक आर्क लगाऊंगी, ये मैंने आर्क लगाया। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने यहाँ लिखा कि ये ए वाली 65 डिग्री की लाइन बाइसेक्ट हो गई है 5.1 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा पॉइंट जहाँ वो बाइसेक्शन हुई थी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे इस पॉइंट को इस लाइन से मिला देना है। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मिला दिया, देख सकते हैं। और इस लाइन की क्या मेजरमेंट है हमें ना देखने की ज़रूरत है ना समझने की, क्यों? क्योंकि उन्होंने जब दी नहीं है तो हम क्यों बताएं, सही है। तो ए भी 5.1, ये सी हो गया, इसको आप डी का नाम दे दें। तो मेजर ए सी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी इज आ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है मेरे बच्चों, अब जब आपने ये बनाया तो अब आपको जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ेगी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की। वो बोल रहे हैं तो सबसे पहले आपने लिखना होता है गिवन। गिवन मेरे बच्चों हमेशा याद रखें वही है जो सवाल में मौजूद है। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एक लाइन में लिखूंगी, आपने इसी तरह लिखना है 3 लाइनों में। तो यहाँ लिखूंगी मैं मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर ए सी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री। सही है बेटा। सेकंड हेडिंग है रिक्वायर्ड। भाई क्या क्या करना है आपको, हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी। टू कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल ए बी सी। सही है मेरे बच्चों। अब हम करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत आसान लफ्जों में। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है मेरे बच्चों। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, आपने एक लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। फिर आपने एंगल ड्रॉ किया था, एट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 65 डिग्री। ड्रॉ हो गया। अच्छा, और आपने इसको नाम क्या दिया, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम ए कट ऑफ कितने का आपने कट लगाया, कट ऑफ 5.1 सेंटीमीटर या कट ऑफ 5.1 लिखिए, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.1 सेंटीमीटर एट पॉइंट, जाहिर बात है ए बी के बाद सी आई, यानी आपने ए पे कंपास रखा, कट ऑफ किया 5.1 का, या ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.1 सेंटीमीटर एट सी, ये लिख दिया। अब ज्वाइन सी टू बी या बी टू सी, ज्वाइन बी टू सी हो गया। रिजल्ट और आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम ए डी, ये भी लिख सकते हैं आप, यहाँ मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम ए डी। ये था ना ए और डी लाइन दिया था ना इसको, फ्रॉम ए डी कट ऑफ 5.1 सेंटीमीटर एट पॉइंट सी। ठीक है, रिजल्ट देयरफॉर ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। सेक्शन बी के अल्लाह का करम है, हमारे सारे सवाल सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, 14 मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था।
और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।